हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड 2। गाइस, मैं इसका पहला एपिसोड भी इस चैनल पर डाल दूंगा ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आ जाए। आप उसको भी ध्यान से देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि केतो और गोजो को एक मिशन मिलता है कि उन्हें एक स्टार प्लाज्मा वेसल्स नाम की इको नाम की लड़की को बचाकर एकेडमी में वापस लाना है और तभी उन पर क्यू ग्रुप अटैक कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तो अपने लिए आराम से चाय बना रहा होता है। यह चाय वो उसी कमरे में बना रहा था जहाँ पर धमाका हुआ था। उसी कमरे में रिको और उसकी केयर टेकर सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी और क्यू गैंग का सोल्जर्स गेटो से बहुत माफ़ी मांग रहा था क्योंकि गेटो ने उसको अपनी कर्ज स्पिरिट पावर से एक कर्ज के मुंह में जकड़ कर रखा हुआ था। कोकुन गेटो से कहता है कि वो कर्ज एनर्जी यूज करना छोड़ देगा, वापस अपने गांव जाकर खेती करना स्टार्ट कर देगा। पर गेटो उसको इग्नोर कर रहा होता है और ऐसे दिखाता है कि उसने उसकी बात सुनी नहीं है, जिससे कोकुन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उनके क्यू ग्रुप का सबसे पावरफुल सोल्जर भी यहाँ पे आया है और उनको वो सबसे अच्छा सबक सिखाएगा। और तभी गेतो की मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि गोजो ने भेजा था। उसमें फोटो थी जिसको देखकर क्यूकुन हैरान हो जाता है। इसमें गोजो ने आराम से बेर को हरा दिया था। अपनी सबसे पावरफुल मेंबर की हार के बाद क्यू ग्रुप का पता लग जाता है। इसके बाद हमें एक बोट रेस को दिखाया जाता है। तोजी बैठा हुआ था और उसे एक सॉर्सरर किलर भी कहा जाता है। कॉन्ग उसे तोजी को ढूंढते हुए यहाँ पे आता है तो तोजी उसे बताता है कि वो यहाँ पर रेस पर पैसे लगाने आया है। जब तक कि तोजो अभी तक एक भी बैट नहीं जीता है तो कॉन्ग उसको उसका काम याद दिलाता है कि उसको स्टार वेसल को मारना है, जिस पर तोजी कहता है कि वो बराबर की लड़ाई में गोजो को कभी भी नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने कुछ गुंडों को वहाँ पर भेजा है। इसे लड़ने में गोजो थोड़ा सा थक जाएगा, फिर वो उन पर अटैक करेगा। उसके बाद तोजी रेस पर लगाए हुए पैसे हार जाता है और कॉन्ग उसे तोजो को सट्टेबाजी पर कम ध्यान देना चाहिए और वो जाते जाते मेगुमी के बारे में भी पूछता है, पर तोजो तो मेगुमी के बारे में भूल ही चुका था। पर हमें होटल के सीन में दिखाया जाता है कि गेटो और गोजो कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें ये लड़की को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए भी कि नहीं और उन्हें यहाँ पर रिवर्स टेक्निक को यूज करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सोको की जैसे, जिससे कोई भी इंसान को हील करा जा सकता है। पर सेको इन दोनों को सिखा ही नहीं पाई वो टेक्निक। इतने में ही जीको को होश आ जाता है और वो देखती है कि गोजो ने उसको गोदी में उठा रखा है और वो उसके एक चांटा दे देती है। वह समझती है कि गोजो भी एक गुंडा है और दोनों लड़कों को उससे दूर रहने को कहती है। गेतो उससे समझाता है कि वो दोनों तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। रिको उन पर बिलीव नहीं कर रही होती है और वह कहती है कि तुम्हारी तो शक्ल पर ही झूठ लिखा हुआ है। यह सब सुनते ही दोनों रिको को बुली करने लग जाते हैं और ये उसकी केयरटेकर भी देखते। मिसातो रिको को समझाती है कि ये दोनों तो उनकी ही साइड में है और मिसाको को कर्ज पर बैठे हुए देखकर रिको हैरान हो जाती है और गेतो फिर उसे एक्सप्लेन करता है कि ये तो उसकी टेक्निक है जिससे वह किसी भी कर्ज को अपनी तरह मैनिपुलेट कर उनका इस्तेमाल कर सकता है। और गोजो उन्हें बोलता है कि जैसे उन्होंने सोचा था यह लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बहुत दुखी होगी क्योंकि इसका कुछ ही दिनों में शरीर बदलने वाला है। जिसको सुनते ही रिको कहती है कि उसे बहुत गर्व है कि वो मास्टर टेंजेंट की वेसल्स है और उसके मर्ज के बाद वो और टेंजेंट एक हो जाएंगे। लेकिन पर हम यहाँ देखते हैं कि गेतो और गोजो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और गेकी होम स्क्रीन को देख रहा होता है। उसके बाद वो रिको का मजाक उड़ाते हैं कि उसके तो कोई दोस्त भी नहीं होंगे यहाँ पर। और तभी रिको को याद आता है कि आज तो उसे स्कूल जाना है और रिको की रिक्वेस्ट के लिए सभी उसके साथ हाई स्कूल उसके पहुंच जाते हैं। गोजो यागा से पूछता है कि उन्हें तो सीधे गेतो को एकेडमी ले जाना था जुजुत्सु की, क्योंकि यहाँ पर रिको की जान को खतरा भी हो सकता है। पर यागा उन्हें बताता है कि उन्हें रिको की हर बात माननी पड़ेगी, ये मास्टर टेंजेंट का आदेश है। जो सुन गोजो उस लड़की को बिगड़े लड़की कहता है और ये सुनकर गेटो से समझाता है कि वो मर्जर होने के बाद हमेशा के लिए टेंजेंट बन जाएगी और जुजुत्सु हाई में ही
सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगी। वो इसके बाद कभी भी फैमिली या फ्रेंड से नहीं मिल पाएगी। तो उसके आखिरी समय में हमें भी उसकी विश पूरी करनी चाहिए। मिकासो आगे कहती है कि रिको की कोई भी फैमिली नहीं है। जब वो छोटी थी तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। तभी से ही मिकासो ने रिको को पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए वो भी यही चाहती है कि वो अपना आखिरी दिन अपने दोस्तों के साथ ही बिताए। यह सुनते ही गेतो मितासो से कहता है कि यानी कि तुम उसकी फैमिली हो। फिर गोजो गेतो से पूछता है कि उसकी कर्स पेट का क्या हुआ, जिनने उन्हें निगरानी करने के लिए गेतो ने भेजा था। गेतो चेक करता है कि और तभी गोजो से तुरंत कहता है कि हमें रिको के पास जाना होगा क्योंकि उसके 2 कर्सेस को किसी ने मार दिया है। वहीं पे हमें तोजी को दिखाया जाता है कि वह होटल में बैठकर खाना खा रहा था और टीवी में रेस देख रहा था और उसने कौन से कहकर रिको के सिर पर बाउंड्री भी लगवा दी थी, यानी कि जो भी रिको को मारेगा उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। और इसीलिए कर्स यूजर रिको को मारने के लिए उसके स्कूल पर ही आ गए थे। अब गेतो उस कर्स यूजर को मारने जाता है। वहीं पे मितासो और गोजो रिको को खोजने भागते हैं। कोंग तोजी को कॉल पर बताता है कि रिको अब भी उसके हाई स्कूल में ही है और तोजी से पहले किसी और ने उसको मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उसको ही दे दिया जाएगा और तोजी को कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ में उसका बॉस ये भी कह रहा था कि तोजी को हायर करने से अच्छा तो वह शुरू से ही रिको के सर पर इनाम रख देते। जी एक्सप्लेन करता है कि उस लड़की के साथ वहाँ पर गोजो है जो काफी सारी सालों बाद यह लिमिटलेस और 6 आइज जैसी टेक्निक है। तक वो उस लड़की के साथ है तब तक उस लड़की को वहाँ पर कोई भी नहीं मार पाएगा। बाउंड्री को वह 47 घंटे तक चालू रखे, उसके बाद वह सारा पैसा वापस ले ले। इतना कहते ही तोजी उसका कॉल कट कर देता है और इधर हमें स्कूल में गेतो को दिखाया जाता है कि गेतो का सामना एक बूढ़े कर्स यूजर से होता है जिसने 2 शिकिगामी सम्मन किए थे। वह गेतो की यूनिफॉर्म देखकर ही समझ जाता है कि ये जुजुत्सु हाइस से है और हमले के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गेतो भी अपने 2 छोटे स्पिरिट्स को बाहर निकालता है जिससे सामने वाला कर्स यूजर समझ जाता है कि गेतो के पास कर्स मैनिपुलेशन की टेक्निक है। लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर यह लगता है कि वो गेतो को हरा देगा क्योंकि गेतो काफी यंग है। अभी गेतो के पास अभी काफी सारा एक्सपीरियंस नहीं होगा और वह क्लोज कॉम्बैट से भी डरता होगा। और तभी गेतो एक बड़े से कर्स स्पिरिट को बाहर निकालता है जो कि उस कर्स सामने वाले बुड्ढे को निगल जाता है। लेकिन तभी वो सामने वाला कर्स वाला बुड्ढा एकदम से उससे बाहर निकलता है और साइड से खिड़की से आकर उस पर अटैक कर देता है और तभी उसको अपना पुराना डॉग दिखाई देने लगता है। और उस कर्स स्पिरिट के पेरेंट्स इससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे क्योंकि वह कर्सेस को देख सकता था जो कि सिर्फ उसका डॉग था जो उसके साथ हमेशा रहता था बिना डरे। वो अपने डॉग को देखता है, उसे समझ में आता है कि उसकी पुरानी लाइफ उसके आंखों के सामने दोबारा से दिख रही है। उसके बाद गेतो कर्स यूजर को मारकर उसकी हालत बहुत खराब कर देता है क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है और वह शुरू से ही वो यही चाहता था। और गेतो अब उससे पूछता है कि वो कौन से ग्रुप से आया है, यू ग्रुप या टाइम वेसल एसोसिएशन ग्रुप से। यहाँ गोजो रिको की म्यूजिक क्लास में पहुंच जाता है और बाकी लड़कियां गोजो को देखकर ही उस पर फिदा हो जाती हैं। लोग तो उन्हें लगता है कि ये जरूर रिको का बॉयफ्रेंड होगा। फिर रिको बहाना बनाती है कि ये सिर्फ उसका एक कजन है। गोजो को क्लासेस अपने निकालने को कहती है और गोजो भी फिर उन्हें देखकर पोज देने लग जाता है कि टीचर भी आकर एक चुपके से अपना गोजो को नंबर दे देती है। फिर गोजो चुपके से रिको को लेकर यहाँ से निकल जाता है। गोजो अब रिको से कहता है कि वो सीधे जुजुत्सु हाई जा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर किसी से लड़ाई हो गई तो रिको की फ्रेंड्स को भी खतरा हो सकता है। तभी हमें एक और कर्स यूजर दिखाया जाता है जिसने अपने सिर पर एक बैग डाला हुआ था। वो रिको को देखकर कहता है कि इस मामूली लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। तभी वहाँ पर मितासो आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है। उसके बाद मितासो सिर्फ एक झाड़ू लेकर उस पर अटैक कर देती है, उसे हरा भी देती है। तभी यहाँ पर गेतो की एंट्री होती है और गेतो आते ही अपनी कर्स पावर से जमीन पर लेटा देता है। गेतो को पता चल गया था कि रिको के सर के ऊपर 30 मिलियन का इनाम है, वो भी कल सुबह के 11 बजे तक। और वहीं गोजो को वह फोन कर ये सारी बात बता देता है और गोजो और रिको को उसी कर्स यूजर के 4 दोस्त घेर लेते हैं। पूछती है क्या ये शिकिगामी है। गोजो मजाक में कहता है कि वैसे ही जुजुत्सु सॉर्सर की बहुत कमी है, अगर तुम नौकरी करना चाहो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। पर उस लड़के को उन पर उसकी बातों पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और वह अपना 5वां क्लोन भी बना लेता है।
भी गोजो अपनी कर्स टेक्निक से उसके 2 क्लोनों को आपस में ही टकरवा देता है। उसके बाद 2 क्लोन और गोजो पर हमला करने आते हैं, पर गोजो की इन्फिनिटी वैरियर की वजह से वो छू भी नहीं पाते गोजो को। फिर गोजो उन दोनों को भी पीट देता है। यूजर की 5वीं बॉडी ही उसकी रियल बॉडी थी और यूजर गोजो से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ये बॉडी उसकी रियल बॉडी है। इन्फिनिटी या टेक्निक ब्लू, जिससे गोजो किसी भी चीज को चुम्बक की तरह अट्रैक्ट कर सकता है। कर्स यूजर अब भागने की कोशिश करता है, पर गोजो अपनी ब्लू टेक्निक यूज कर वो और गोजो आपस में चिपक जाते हैं। गोजो अब अपनी रिवर्स टेक्निक रेड यूज करने लगता है, पर अब तक गोजो को रिवर्स टेक्निक रेड अभी अच्छे से आती नहीं थी, तो गोजो उसको एक सिंपल मुक्का मार देता है। पूरी फाइट के दौरान रिको हमेशा गोजो के साथ ही रह रही थी और गोजो की पावर की वजह से वो गोजो के साथ भी उड़ रही थी, क्योंकि मितासो को किसी ने एपिसोड में किडनैप कर लिया था। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।